प्रदेश ई उपार्जन गेहूं खरीद रबी फसल किसान ऑनलाइन पंजीकरण 2020-21। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। जो भी लोग अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं वो किसान ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रबी की फसल गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टोकन प्राप्त करना होगा, जिससे कि जब उसकी बारी आए तभी वो मंडी में जाए। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए गेहूं खरीद के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मई तक की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी किसान भाइयों से अपील करी है कि उपार्जन पोर्टल पर गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा ले और अपना टोकन प्राप्त कर ले, और सभी से यह भी अनुरोध किया कि केवल उसी दिन मंडी आए जिस दिन का उनके पास टोकन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020-21 के लिए प्रदेश भर में गेहूं की खरीद के लिए 5,500 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है और गेहूं की खरीद 1925 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रखी है। उत्तर प्रदेश ई उपार्जन किसान ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें? अपने ई उपार्जन रबी फसल के तहत गेहूं खरीद 2020 के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। इच्छुक किसानों को सबसे पहले के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर करना है। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी लिंक अधिक सरकारी योजनाओं के लिए सदस्यता लेते हैं। क्लिक करने के बाद 6 स्टेप खुल जाएंगे जिन्हें आपको एक के बाद एक भरना है। डायरेक्ट लिंक। ऊपर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधा किसान ऑनलाइन पंजीकरण के सेक्शन में पहुंच जाओगे, जहां पर अपना मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद रबी फसल गेहूं खरीद के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र फॉर्म खुल जाएगा, जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पर किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता पति का नाम, तहसील, जनपद आदि को भरना है और पंजीकरण करें के बटन पर क्लिक करना है। अब गेहूं खरीद रबी फसल किसान पंजीकरण प्रारूप। कोई भी किसान ई उपार्जन पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकता है, जिससे उसको अपनी रबी फसल को बेचने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब किसान पंजीकरण संशोधन ड्राफ्ट। अगर किसी भी आवेदक द्वारा गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलत जानकारी भर गई है तो वे स्टेप 4 पंजीकरण संशोधन पर जा सकते हैं। अपने किसान ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को का ड्राफ्ट बनाने के लिए आवेदन स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट पर जा सकते हैं और आगे के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करके रख सकते हैं। ई उपार्जन किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट। इस स्टेप में किसान अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकता है, जिससे वो प्रिंट एक तरीके से किसान के लिए रेफरेंस की तरह काम करेगा। इसके लिए आवेदक को स्टेप 6 पंजीकरण फाइनल प्रिंट के सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र खुल जाएगा, जिसको आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं। ई उपार्जन गेहूं खरीद हेतु ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन रबी फसल गेहूं खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है, इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा, जिसके लिए पहले सारे स्टेप्स 1 से 6 तक पूरे करने होंगे। जिसके बाद आखिरी स्टेप पर जाना होगा। स्टेप 7 लॉग के उपरांत टोकन बनाए पर जाएं। यहाँ पर किसान पंजीयन आईडी अथवा मोबाइल न 0 और कैप्चा अंकित करें। भरकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद रबी फसल गेहूं खरीद हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा, जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे। उत्तर प्रदेश में तय टारगेट 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा करी जाएगी और बाकी के गेहूं की खरीद सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाएगी। किसान पंजीकरण हेतु जरूरी बातें। सभी आवेदक जो भी वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रबी की फसल यानी गेहूं को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, वो कुछ जरूरी बातों को पढ़ ले। रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है। खेत के विवरण में खतौनी, खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें। मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है। मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी। 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जाएगा। गेहूं बेचने के बाद केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले। किसान पंजीकरण यूजर गाइड। अगर किसी को भी ऊपर बताए गए स्टेप्स के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वे नीचे दी गई यूजर मैनुअल में दी गई जानकारी से अपना पंजीकरण सफलतापूर्वक कर सकता है। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी लिंक अधिक सरकारी योजनाओं के लिए सदस्यता लेते हैं।